हेलो एवरीवन। आज हम कुछ नाउन के इम्पॉर्टेंट रूल्स देखेंगे। इम्पॉर्टेंट जो हम कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे नाउन। इसके पहले हमने नाउन पढ़ा है, नाउन की वीडियो मैंने अपलोड किया, उसमें हमने समझा है कि नाउन क्या होते हैं, नाउन के कितने प्रकार होते हैं। जैसे आपके प्रॉपर नाउन क्या हो गए, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव क्या है, अब्स्ट्रैक्ट क्या है, ये सारे हम उस नाउन वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कौन से आपके काउंटेबल नाउन है, कौन से अनकाउंटेबल नाउन है, या कौन से सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, सब देखेंगे, रूल वाइज पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आज की नाउन की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आप सभी के लिए। ये जो नाउन है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो ग्रामर हर जगह ही यूज़फुल है, और ग्रामर में सबसे पहले अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे सबसे पहले नाउन आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले नाउन को कर रहे हैं, विद कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में जो हमने नाउन पढ़ा था, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हमने समझ लिया था कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, जिन्हें हम ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। वैसे ही हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे आपका कौन कौन से हैं, जैसे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। हम किसी की ईमानदारी को देखे नहीं हैं, बस फील करते हैं कि उसने ऐसा काम किया है तो हम कह देते हैं कि वो उसकी ईमानदारी अच्छी है। ब्रेवरी। ब्रेवरी हम नहीं देखते हैं। दो आदमियों की लड़ाई होती है, आपस में लड़ते हैं, तो हम लड़ाई देख रहे हैं, उन सभी का क्या देखते हैं, लड़ाई देखते हैं। ये नहीं देखते हैं कि वो कितनी ब्रेवरी है, बहादुरी है, साहस नहीं देख पाते हैं। नफ़रत, हेट्रेड, नफ़रत, हम किसी से नफ़रत कर रहे हैं, ये चीज़ें हमको दिखती है। या फिर हम उसके बारे में उल्टा बोलते हैं, अपशब्द बोल देते हैं, या फिर बोलते हैं वो पर्सन अच्छा नहीं लगता। ये सारी चीज़ें हम सुन सकते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, नफ़रत। बट एक्चुअल में हम नफ़रत नहीं देखते हैं। जैसे लॉफ्टर, मैंने समझाया था। लॉफ्टर मीन्स हंसी हम हंसते हैं, तो आप लोग कहते हो कि हंसी दिखाई देती है, हंसी नहीं दिखाई देती है। वहाँ पे हमारे मुंह का बनावट कि हम हंस रहे हैं, हमारे दांत दिखते हैं, ये सारी चीज़ें। पावर्टी, उसी तरह पावर्टी भी है, ये एक्शन में आ गए। पावर्टी और यूथ ही आपके स्टेट में आते हैं। स्टेट में पावर्टी, गरीबी नहीं दिखती है, उनकी सारी सिचुएशन को देख के हमको लगता है कि हाँ गरीबी है। यूथ, उसी तरह यूथ भी नहीं दिखता। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारे क्या है, यही आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, कॉमनली यूज, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं, ये भी हम पढ़े थे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। आर्टिकल मीन्स ए और एन का यूज़ हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे नहीं करते हैं, ना ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे करते हैं, ना ही मटेरियल नाउन के आगे करते हैं। ये दोनों याद रखिएगा, ए एन का यूज़ दोनों नाउन के आगे नहीं होता है। बट दा का जो है यूज़, दा का यूज़ होता है, बट किस कंडीशन में होता है, जब हम चीज़ों को स्पेसिफिक कर देते हैं। ये भी मैंने बताया था कि दा हम यूज़ कहाँ करते हैं, जब चीज़ों को हम स्पेसिफिक कर देते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे एक नॉर्मल बताया जा रहा है कि ईमानदारी क्या है, एक अच्छी नीति है, तो यहाँ पे हम दा नहीं लगाएंगे। उसी तरह हम यहाँ पे अगर बोल दिए द ऑनेस्टी ऑफ रेखा, द ऑनेस्टी ऑफ रेखा, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रेखा की ऑनेस्टी बता दिया कि रेखा की ऑनेस्टी क्या है, बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया। जब ये ऑनेस्टी हमारा क्या हो गया, स्पेसिफिक, इसके आगे हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो ये सारा ही चीज़ हम पढ़ चुके थे। ओके, ये सारी ही चीज़ हम पढ़ चुके थे कि उसी तरह मटेरियल नाउन के आगे भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। कब करते हैं, जब उसको स्पेसिफिक कर दिया जाता है। जैसे हमने कह दिया कि गोल्ड इज़ आ प्रीसियस मेटल, तो ये सारे गोल्ड की बात हो रही है। दुनिया में जितने भी गोल्ड, मतलब दुनिया में जितने भी गोल्ड है, जितने भी सोने की चीज़ें हैं, सोना, सारे सोने की बात हो रही है। चाहे हम यहाँ बोले तब भी हम सोना ही बोलेंगे, या फिर अमेरिका में बोले तब भी सोना बोलेंगे। तो ये क्या होगा, मटेरियल नाउन हो गया। ये स्पेसिफिक नहीं कर रहा है। बट अगर हम बोल दिए कि दिस रिंग इज़ मेड, जैसे हमने कह दिया कि ये जो अंगूठी है वो सोने की बनी हुई है, मेरी अंगूठी सोने की बनी हुई है। अब वहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया चीज़ों को, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका दा हम लगा देंगे। ये सारा चीज़ हम पढ़ चुके थे। तो अब हम आगे से देखेंगे आज हमको जो पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये चीज़ें हो चुकी हैं। पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी। ओके, ऑनेस्टी, ये भी क्या है, नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे नाउन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका काउंटेबल नाउन होता है, एक आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब देखते हैं कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल क्या है, इस चीज़ को हम पढ़ते हैं। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं,
काउंटेबल नाउन इज़ द नाउन दैट कैन बी काउंटेड। मतलब काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे आपका गर्ल्स, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया गर्ल, तो लड़की को हम गर्ल्स बना सकते हैं, लड़की को हम गिन सकते हैं, गिन को इसको गर्ल्स बना सकते हैं। बॉय को भी हम गिन सकते हैं, बॉयज़ बन सकता है। बुक को भी हम गिन सकते हैं, बुक्स बन सकता है। ये सारे क्या हैं? काउंटेबल नाउन है। ऐसे नाउन जिनको हम काउंट करके बहुवचन उसका बना सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, वी बॉट 6 टेबल्स। तो टेबल्स हो गए ना, टेबल भी हम गिन सकते हैं, इसको 6 टेबल्स में मतलब इसका बहुवचन बना दिए। फ्रेंड्स को हम गिन सकते हैं, फ्यू फ्रेंड्स। मेनी मूवीज़ को हम गिन सकते हैं। तो ये आपके क्या हो जाते हैं? काउंटेबल नाउन। ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं या जिनका हम गिन के बहुवचन बन सकता है, जिनका प्लूरल बन सकता है। अब देखा जाता है अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका मनी हो गया, मनी हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया। कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो आपका क्या हो जाता है? अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका न्यूज़ हो गया, एविडेंस हो गया, ऐसे नाउन हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जे प्रिस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए मनी, मच मनी, मनी को भी हम गिन नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए काउंटेबल नाउन में क्या क्या आते हैं? स्टार्स आते हैं, सेकेंड्स आते हैं, रुपीज़ एट्सेट्रा, इन सभी को हम काउंट कर सकते हैं। उसी तरह वर्ब में अगर है आपका, वर्ब भी सिंगुलर, अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगा। ये काउंटेबल नाउन में आ रहे हैं सारे। उसी तरह एडजेक्टिव में अगर देखेंगे तो मेनी हो गया, फ्यू हो गया, अ नंबर ऑफ हो गया, द नंबर ऑफ हो गया। ये जो आते हैं ना, ये हमारे काउंट, इनके बाद जो आता है वो काउंटेबल नाउन आता है, और ये हमेशा काउंटेबल नाउन के पहले आते हैं। जैसे हमने लिख दिया मेनी स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट को हम काउंट कर सकते हैं, मेनी आ गया। तो ये कुछ एडजेक्टिव है, ये जो एडजेक्टिव है ना, मेनी स्टूडेंट्स, फ्यू स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सारे जो हैं इनके बाद काउंटेबल नाउन आता है, या यूँ बोलो कि इनके पहले काउंटेबल नाउन का यूज़ होता है, और ये काउंटेबल नाउन से पहले आते हैं। तो ये याद रखिएगा। ओके, अब हम देखेंगे आर्टिकल। आर्टिकल जो है ए एन द कैन बी यूज। तो काउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने बॉय है तो बॉय से पहले आप बॉय यूज़ कर सकते हैं। बुक है तो आप बुक यूज़ कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन के आगे हम आर्टिकल का भी यूज़ करते हैं। काउंटेबल नाउन के आगे मेनी, फ्यू, नंबर, ये सारे काउंटेबल नाउन के आगे आते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे आपका 1 मिनट। अब हम देखेंगे यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जैसे आपके मनी हो गया, टाइम हो गया, नॉलेज एट्सेट्रा, ये सारे अनकाउंटेबल ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते। टाइम को हम गिन नहीं सकते हैं, बट इसके यूनिट को हम गिनते हैं, 2 घंटे 3 घंटे। उसी तरह मनी को भी नहीं गिन सकते, इसकी यूनिट को। नॉलेज को हम नहीं गिन सकते हैं। तो ये आपके क्या हो गए? अनकाउंटेबल नाउन हो गए। और अनकाउंटेबल नाउन कैसे होते हैं? इसके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे मनी, टाइम, नॉलेज, इन सभी के साथ कैसा वर्ब आएगा? या कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होंगे ना, सबके साथ कैसा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे जैसे मच हो गया, लिटिल हो गया, क्वांटिटी ऑफ एट्सेट्रा, ये जो आते हैं ना, ये जो एडजेक्टिव हैं, इनके बाद जो आता है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन आता है इसी तरह। तो ये याद रखिएगा। जैसे हमने कह दिया लिटिल शुगर। अब शुगर को तो हम गिन नहीं सकते ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे लिटिल, आ लिटिल शुगर, तो जैसे लिटिल हो गया, आ लिटिल हो गया, दा लिटिल हो गया, मच हो गया, क्वांटिटी की बात अगर कर रहा हो तो ये हमेशा अनकाउंटेबल के पहले आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आते हैं, ये यूज़ होते हैं। उसी तरह यहाँ पे जो देखे थे अभी हमने, फ्यू हो गया, अब फ्यू हो गया, द फ्यू हो गया, ये हमेशा इनके बाद काउंटेबल नाउन आते हैं। तो ये याद रखिएगा इस चीज़ को भी। चलिए अब और आगे क्या कर सकते हैं? दा जो चीज़ें हैं कैन बी यूज्ड। अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम दा का यूज कर सकते हैं। अभी मैंने बताया आपका जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो मटेरियल नाउन है, वो कभी उसके आगे कभी आर्टिकल का ए एन का यूज़ नहीं होता, बट दा का यूज़ होता है। कब होता है? जब चीज़ों को स्पेसिफिक किया जाता है। उसी तरह यहाँ पे बताया है कि अनकाउंटेबल नाउन के आगे दा का भी यूज़ किया जाता है जब चीज़ों को स्पेसिफिक कर देते हैं।
ओके, ये क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नाउन से रिलेटेड, ये देखते हैं। रूल नंबर 1 से देखेंगे। सर्टेन नाउन्स एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म्स ओनली। 10 मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है और वो आपके क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इनको कभी यस लगा के हम सिंगुलर, यस को हटा के सिंगुलर नहीं बना सकते। ऐसे नाउन को हम सिंगुलर नहीं बना सकते, मतलब एस को हटा के कि ये चलो इसको एस हटा दिया जाए तो ये सिंगुलर बन जाएगा। ऐसे नाउन हमेशा ये क्या होते हैं, प्लूरल ही होते हैं और इनके लास्ट में एस लगा होता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से नाउन हैं। जैसे आपके सीजर्स हो गए, यहाँ पे देखिए सारा ही यहाँ पे दिया हुआ है, आपके नाउन से रिलेटेड है। जैसे आपका क्या हो गया, सीजर्स हो गया, जैसे आपका सीजर्स हो गया। टोंग्स हो गया, टोंग्स मीन्स क्या होता है, चिमटा, ये तो पता ही होगा आप लोग का। टोंग्स मीन्स क्या होता है, चिमटा। 1 मिनट। टोंग्स मीन्स क्या होता है, चिमटा। उसी तरह पिलर्स, पिलर्स में मतलब भी होता है चिमटा, सॉरी पिलर्स मतलब होता है सरौता, ये याद रखिएगा, सरौता। इसकी हिंदी बाद में देखेंगे। प्रिंसर्स मतलब भी होता है चिमटा। जैसे कुछ नाउन्स हैं, इन सभी में देखिए एस लगा हुआ है। बेलोज है, ट्राउजर्स है, पैंट्स है, पैजामाज है, शॉर्ट्स है, स्पेक्टिकल्स है, गॉगल्स है, बेनुक्यूलर्स है, बेनिकुलर्स है, सन ग्लासेस है, धूप का चश्मा। गैलोज मतलब होता है फांसी। फैंक्स है, एल्म्स मतलब होता है बिच्छा, एमेंट्स मतलब होता है संशोधन, आर्काइव्स मतलब होता है जहाँ पे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, जिसे आप बोल सकते हैं पूरा लेख। एरियर्स है, ऑस्पिशियस है, कंग्रेचुलेशंस है, एम्बर्स मतलब अंगारे होते हैं, चिंगारी। फायरवर्क्स है, लॉगिंग है, आउटस्कर्ट्स मतलब जो बाहरी इलाके होते हैं। पार्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, रिचेस धनी जिसको बोल सकते हैं। रिमेन्स, सेविंग्स, शैम्बल्स, राउंडिंग्स, टाइडिंग्स, ट्रूप्स, टैक्टाइज, थैंक्स, वैल्यूअल्स, वेजेस मतलब मजदूरी। बिलोंगिंग्स हो गया, हैंडकफ्स हो गया, फोर्सेप्स हो गया, ब्रेसेस हो गया, एट्सेट्रा। ये सारे देखिए यहाँ पे सारे में क्या है, एस लगा हुआ है और ये हमेशा कैसे होते हैं, प्लूरल। ये याद रखिएगा, ये हमेशा कैसे होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं। ओके, ये हमेशा कैसे होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं और इनके साथ वर्ब जो आती है वो प्लूरल वर्ब आती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे वेयर आर माई पैंट्स, तो पैंट्स यहाँ पे प्लूरल है तो इसके साथ आपकी वर्ब भी प्लूरल आई है। टोंग्स यहाँ पे है, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आई है। प्रोसीड्स, अभी हमने पढ़ा ना, प्रोसीड्स भी पढ़ा है यहाँ पे, प्रोसीड्स यहाँ पे पढ़ा है, प्रोसीड्स, ठीक है, प्रोसीड्स। तो ये भी क्या है आपके, ये प्लूरल है तो इनके साथ प्लूरल वर्ब भी आएगा। द प्रोसीड्स वर डिपोजिटेड इन द बैंक, ठीक है। जो आय, प्रोसीड मतलब होता है आय। ऑल हिज एसेस्ट वर सीज्ड, उसकी सारी संपत्ति को क्या कर लिया गया, सीज्ड कर दिया गया। तो एसेस्ट मतलब यहाँ पे एसेस्ट आपका, एसेस्ट मतलब होता है संपत्ति, ठीक है। इसके साथ भी आपका क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब जाएगा। एल्म्स वर गिवन टू द बेकर्स, तो एल्म्स मतलब क्या होता है, भिक्षा। ये भी हमेशा प्लूरल होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब आती हैं। तो ये हो जाता है आपका। जैसे यहाँ पे दिया गया है, नोट पढ़ लेते हैं। वेजेस कैन बी यूज इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ये जो वेज है ना, वेज हम कब पढ़ते हैं, वेज ये आपका प्लूरल भी है। वेज मतलब मजदूरी होता है, ये आपका प्लूरल में भी यूज़ होता है और सिंगुलर में भी यूज़ होता है, तो ये याद रखिएगा। जैसे हमने कह दिया द वेजेस, 1 मिनट, अब इसको हम समझेंगे नीचे ही, यहीं पे समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे वेज के बारे में बताया है, क्या बताया है कि वेज को हम 2 टाइप में यूज़ कर सकते हैं। इसको सिंगुलर भी बना सकते हैं, प्लूरल। कैसे, अगर यहाँ पे देखिए वेजेस आर पेड इन कैश, यहाँ पे जो वेज है ना, वेजेस की बात हुई है, यहाँ पे लेबर की बात हुई है। लेबर यानी कि मज़दूर की बात हो रही है कि मज़दूरों को कैश पेड किया जाता है। मज़दूरों को क्या, कैश में पेड किया जाता है, कैश में उनको दिया जाता है पैसे मज़दूरों को। तो यहाँ पे जो मज़दूर है ना, यहाँ पे लेबर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, लेबर की बात कर रहा है। सो यहाँ पे जो वर्ब आएंगी वो आपका प्लूरल वर्ब आएगा, क्योंकि लेबर की बात कर रहा है, मज़दूरों की बात कर रहा है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात कर रहा है। वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, मतलब जो मेहनत का जो फल होता है ना, मेहनत की जो मजदूरी होती है या मेहनत का फल होता है, वो कैसा होता है, मीठा होता है। तो जब ये रिजल्ट की बात करेगा, रिजल्ट का सेंस निकालेगा, तो उसके साथ हमारी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और जब ये एक लेबर का सेंस निकालता है तो उसके साथ वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। ये याद रखिएगा, इस टाइप का, ठीक है। चलिए, उसी तरह यहाँ पे एक और चीज़ है, द वेजेस ऑफ सिन की बात अगर की जाए,
सिन भी यहाँ पे इसके आता है, द वेजेस ऑफ सिन, जो पाप का कर्म होता है, ये भी आपका सिंगुलर यूज़ होता है। इसके साथ भी आपकी वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर यूज होती है। तो ये वाला ज़रा कंफर्म कर लीजिएगा, ये वाला आपका वेजेस। ये बहुत क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाउन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे, रूल नंबर 2 पे आते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हमारे हैं जो आपके सिंगुलर होते हैं, और उनके साथ सिंगुलर वर्ब आते हैं। कौन कौन से वो नाउन्स हैं जो सिंगुलर हैं, उनके साथ कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, ये देखेंगे। जैसे आपका न्यूज़ हो गया, इनिंग्स हो गया, इनिंग्स मतलब होता है पारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स हो गया, सम्मन जो बुलावा होता है कोर्ट से, उसे बोलते हैं सम्मन, पॉलिटिक्स। फिजिक्स, ये दिख तो रहे हैं, यस लगे हुए हैं, ऐसा हमको सीम होता है कि ये प्लूरल नाउन है, बट ये सिंगुलर फॉर्म, ये प्लूरल तो दिखते हैं बट ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब आते हैं। तो इस चीज़ को ये आप लर्न कर लीजिएगा। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, अर्थशास्त्र जिसे बोल सकते हैं, एथिक्स हो गया जिसे नैतिकता बोलते हैं, मैथमेटिक्स हो गया, मम्स हो गया, ये बीमारी का नाम है आपका, मीजल्स खसरा जैसे रिकेट्स, सिग्नल, बिलियर्ड्स, athletics, linguistics are certain nouns that are plural in form but singular in meaning, they take singular verb। तो ये कुछ ऐसे nouns हमको दिखते तो हैं कि ये plural हैं, ये प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, बट ये सिंगुलर मीनिंग देते हैं। आई मीन ये इसके साथ कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। तो न्यूज़ के साथ यहाँ पे देखिए क्या आया है, आपका सिंगुलर वर्ब आया है। उसी तरह पॉलिटिक्स, हम अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी पॉलिटिक्स से आता है कि पॉलिटिक्स के साथ इसमें तो एस लगा हुआ है, इसके साथ हम आर लगा देंगे, ऐसे आपका पूछा जाएगा। पॉलिटिक्स आर आ डर्टी गेम। तो आपको वहाँ पे जानना है कि पॉलिटिक्स हमारा क्या है, ये सिंगुलर है, दिख तो रहा है प्लूरल बट ये सिंगुलर है, और इसके साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब इज़ लगाएंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। उसी तरह इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, जितने भी सब्जेक्ट के नाम अगर आ रहे हैं तो वो आप ऐसे याद रख सकते हो। मैथमेटिक्स हो गया, सब्जेक्ट के जो नाम है आपके वो सिंगुलर में होते हैं, ठीक है। एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, उसी तरह एथिक्स भी है। टू समन्सेस हैव बीन रिसीव, प्लूरल ऑफ समन्स इज समन्सेस। तो यहाँ पे ये जो समन है ना, 1 मिनट, यहाँ पे जो ये टू समन्सेस, जो सम्मन है, सम्मन जो है, ये जो सम्मन्स हैं, सम्मन जो भी हमने पढ़ा, ये सम्मन्स, यहाँ पे बताना है। अगर हम इसका प्लूरल करेंगे तो कैसा करेंगे, टू समन्सेस हैव बीन रिसीव, प्लूरल ऑफ समन्स इज समन्सेस। मतलब ये सिंगुलर है बट इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, समन्सेस हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। टू समन्सेस हैव बीन रिसीव्ड, तो ये समन्स का क्या है, समन्सेस है, प्लूरल है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। समन्स का कहीं हमको लगता है कि समन्स, ये समन्स है, इसमें एस लगा, यही प्लूरल हो गया, बट ये प्लूरल नहीं होता है, समन्सेस ये प्लूरल होता है। तो याद रखिएगा, इसमें ई एस जुड़ जाता है। ओके, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ओके, ये सब कुछ यहाँ पे क्लियर है आपको, ऑब्वियसली ये समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि सारा कुछ यहाँ पे मैंने क्लियर करके ही लाया है। रूल नंबर 3 देखेंगे। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो आपके प्लूरल हैं और उसके साथ प्लूरल वर्ब आते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो आपके प्लूरल हैं और उसके साथ वो दिखते तो हैं हमको सिंगुलर, सिंपली याद रखिएगा। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो दिखते तो हैं सिंगुलर बट वो कैसे होते हैं, वो प्लूरल मीनिंग निकालते हैं और प्लूरल, उनके साथ प्लूरल वर्ब आते हैं। जैसे आपके कैटल हो गए, यहाँ पे देखेंगे, जैसे कैटल हो गए, ऐसा लगता है कि कैटल सिंगुलर है बट है तो प्लूरल, इसके साथ प्लूरल ही आएगा। कैवेलरी हो गया, कैवेलरी मतलब सोल्जर्स ऑफ हॉर्सेस, मतलब घोड़े के जो सैनिक का घुड़सवार सेना को बोलते हैं कैवेलरी। दिख तो रहे हैं ये सिंगुलर, कुछ ऐसे नाउन हैं जो दिखते तो हैं सिंगुलर बट ये होते हैं प्लूरल और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है। तो कैटल हो गया, कैवेलरी हो गया। इन्फेंट्री हो गया, इन्फेंट्री मतलब होता है पैदल सेना, यानी कि सोल्जर्स ऑन फुट, मतलब पैदल सैनिक जो बोलते हैं। पोल्ट्री हो गया, पोल्ट्री मतलब जो मुर्गी पालन होता है, चाहे वो हेंस का हो चाहे वो डक्स का हो। पिजेंट्री, पिजेंट्री मतलब जो कृषक होते हैं, किसान जिसे बोल सकते हैं, फार्मर्स। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बच्चे। जेंट्री मतलब होता है हाई क्लास पीपल,
जेंट्री मतलब होता कुलीन, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं। पुलिस एंड पीपल आर सर्टेन नाउन्स दैट आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग दैट टेक प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे ये ऐसे कुछ नाउन्स हैं जो दिखते तो हैं सिंगुलर बट ये होते हैं प्लूरल, और इनके साथ जो वर्ब आती है वो आपकी कैसी आती है, प्लूरल आती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कहीं भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे और एस इज़ नेवर यूज विद दीज नाउन्स, और इन नाउन के साथ कभी भी हम एस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, जैसे हमने लिख दिया कैटल्स, कहीं कहीं ये सही रहेगा, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कहीं कहीं ये सही रहेगा, पूरा ही सही रहेगा। आप तो कहोगे एकदम सही है, आर भी लगा हुआ है, ये तो सही है, बट इनके साथ कभी एस का यूज़ नहीं किया जाता है, ये याद रखिएगा। इनके साथ कभी भी एस का यूज़, इनके साथ कभी एस नहीं लगाया जाता। कभी कभी एरर पार्ट में ये सही दे रहेगा, आपका हेल्पिंग वर्ब सही दे रहेगा, लेकिन इसमें ही एरर कर देगा, यानी कि इसके साथ आपका एस लगा देगा। तो ये चीज़ को याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे दिया है कैटल आर ग्रेजिंग द फील्ड, कैटल के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब लाएंगे क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। आवर इन्फेंट्री हैव मार्च फॉरवर्ड, तो आवर इन्फेंट्री कर देगा, यहाँ पे आपका हैज़ कर देगा, यहाँ पे क्या कर देगा, हैज़ कर देगा, जो कि टोटली ये रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये हमारे क्या है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल वर्ब भी आएंगे। उसी तरह पुलिस है, पुलिस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज बच्चे होते हैं, पुलिस और पीपल में, तो याद रखिएगा पुलिस भी आपका प्लूरल है और इसके साथ प्लूरल वर्ब आ जाएगी, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे पीपल दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से पीपल होते हैं समझ लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम रिमूव कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं पीपल। देखो यहाँ पे पीपल मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सन, जो पर्सन की बात कर रहा हो, मतलब कई व्यक्ति की बात कर रहा हो उसे पीपल बोलते हैं। जब कई व्यक्ति की बात कर रहा हो तो पीपल। अब पीपल का पीपल्स अगर हो जाएगा, पीपल्स इसमें एस लगा देंगे तो इसकी क्या बात है, मीन्स पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, मतलब विभिन्न नस्लों के लोग की बात कर रहा हो। पीपल ऑफ यहाँ पे बताया है, वाइल्ड पीपल्स मीन्स पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस। तो याद रखिएगा जब पीपल होगा यानी कि नंबर ऑफ पर्सन की बात कर रहा है, बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है, कई व्यक्ति की बात कर रहा हो। और जब इसमें एस लगे यानी कि पीपल्स क्या कर रहा है, ये कई रेसेस की बात करता है, डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट जातियों के लोगों की बात करता है, डिफरेंट नस्लों के लोगों की बात करता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से। आगे रूल नंबर 4 आपका क्या कह रहा है कि रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो आपके सिंगुलर हैं और उनके साथ आपका वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर आता है। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे फर्नीचर हो गया, एडवाइस हो गया, वर्क हो गया, एविडेंस मतलब सबूत होता है, इक्विपमेंट मतलब होता है उपकरण, न्यूज़ हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूज़िक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कॉन्फेक्शनरी, पॉटरी मतलब मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, वर्ड। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर भी होते हैं, इनके साथ ये सिंगुलर नाउन होते हैं, ये याद रखिएगा, और इनके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ नाउन है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब ये यूज्ड होते हैं, व्हेन यूज्ड इन सेंस ऑफ मैसेज एंड प्रॉमिस के रूप में जब ये यूज्ड होते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फ्यूल है और जो कॉस्ट है ये क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। ये यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया है कि फ्यूल और कॉस्ट क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और ये अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ वर्ब कैसी आती है, अनकाउंटेबल ही आती है। ओके, दीज नाउन्स विल नॉट टेक ए एंड मेनी फ्यू नंबर ऑफ एनी प्लूरल, मतलब ये इन नाउन के साथ कभी भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि आर्टिकल मीन्स ए एन का यूज़ नहीं करते हैं, ना ही मेनी का यूज़ करते हैं, ना ही फ्यू का यूज़ करते हैं। सिंपली हम जानते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे हम, यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा सा हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे आपका फ्यू हो गया, अ फ्यू हो गया, द फ्यू हो गया, मेनी हो गया,
इनके आगे कभी भी जो नाउन आएगा ना वो काउंटेबल नाउन आएगा, और जो वर्ब आएगी ना वो प्लूरल वर्ब आएगी। इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। उसी तरह आपका लिटिल हो गया, आ लिटिल हो गया, दा लिटिल हो गया, और आपका मच हो गया। यहाँ पे और एक चीज़ जोड़ लीजिएगा, मेनी का बाद फीवर हो गया, फीवर कंपैरेटिव डिग्री का, इनके बाद भी काउंटेबल। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, फीवर और लेस वाला। और यहाँ पे हम जोड़ लीजिएगा लेस, लेस हो गया। लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, मच, लेस, इनके आगे कभी भी जो आता है आपका नाउन आता है वो अनकाउंटेबल नाउन आता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इनके बाद जो नाउन आता है वो आपका क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है। जो वर्ब आती है वो क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो इसमें फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मेनी, फीवर, ये याद रखिएगा। इसमें लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच, लेस, लेस, ये जो फीवर और लेस है ना, फीवर, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जब भी फीवर आता हो ना तो इनके आगे हमेशा क्या आता है, फीवर के बाद काउंटेबल नाउन आता है। ये काउंटेबल नाउन से पहले ही यूज़ होते हैं, और जो लेस होते हैं ना ये अनकाउंटेबल नाउन के आगे यूज़ होते हैं। ये याद रखिएगा, ये अनकाउंटेबल नाउन के आगे यूज़ होते हैं। यहाँ से भी एरर पार्ट पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। यहाँ तक बताया जा रहा है कि इनके आगे कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। किनके आगे, इनके आगे। जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ इंचेंटेड अस, तो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, अब ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, द सीनरीज कर दिया जाएगा, द सीनरीज, द सीनरीज ऑफ कश्मीर कर दिया जाएगा। अगर एरर पार्ट पूछ लिया तो ऐसे कर दिया जाएगा, द सीनरीज ऑफ कश्मीर हैज़ इंचेंटेड अस। तो हमको जानना है कि सीनरीज में सीनरी में, यानी कि सीनरीज यहाँ पे एस नहीं लगेगा। सीनरीज का सीनरी ही होता है, सीनरीज नहीं होता है। सिंपली याद रखेंगे आप। और इसके साथ जो आपकी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो सीनरी है तो यहाँ पे सीनरीज नहीं होगा। दो टाइप के वर्ब, यहाँ पे दो टाइप के एरर पूछ लिया जाएगा। या तो यहाँ पे जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ इंचेंटेड, यहाँ पे आपका सीनरी दे दिया है, हैज़ भी सही कर दिया है। अब यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे आपका ES लगा दिया जाएगा, सीनरीज कर दिया जाएगा, और यहाँ पे आपका सही रहेगा। तो यहाँ पे आपको यह ध्यान देना है कि सीनरीज कुछ वर्ड नहीं होते हैं, सीनरी होता है, ये चीज़ ध्यान देना है। और अगर यहाँ पे सही कर दिया सीनरी तो यहाँ पे गलत कर देगा, हैव लगा देगा। तब भी आपको जानना है कि सीनरी के साथ, 1 मिनट, तब भी आपको जानना है कि सीनरी के साथ हमारा जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है। ओके, इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और है कि जब भी आपके ऑफ से जुड़े होते हैं सेंटेंस, ऑफ से अगर जुड़े होते हैं तो ऑफ क्या है, एक प्रेपोजिशन है। ऑफ क्या है, एक प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और प्रेपोजिशन से पहले जो आने वाला वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है। और जो हम अपनी वर्ब रखते हैं वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो रखते नहीं हैं, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो ऑफ से पहले जो वर्ड आएगा इसको देख के हम अपनी वर्ब रखेंगे। तो सीनरी आपका सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ आ जाएगा। सिंपली ऐसे भी आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। ओके, ये तो हो गया। उसी तरह यहाँ पे है आई पास द एग्ज़ाम एंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वॉज नॉट गुड। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। द मिसचीफ्स, इसको क्या कर देगा, एस लगा देगा, मिसचीफ्स कर देगा। तो वही आपको ध्यान देना है, यहाँ पे मिसचीफ आएगा। हिज हेयर आर ब्लैक कर देगा। तो यहाँ पे भी आपको, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया उसके हेयर, तो यहाँ पे आपका इज आपका सही है। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, आई हैव सम इक्विपमेंट दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे इक्विपमेंट भी आपका सिंगुलर है। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स थे जो आपको ध्यान देने हैं। इनके साथ भी कभी इक्विपमेंट में इक्विपमेंट्स लगा देगा, इस तरह आपका एरर पार्ट पूछ लेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ मैं समझा रही हूँ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो प्लूरल होते हैं और कभी कभी उनको हम क्या कर देते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हम उसको प्लूरल होते हैं, सिंगुलर होते हैं, उनको हम प्लूरल बना सकते हैं कभी कभी जब उनको ज़रूरत पड़ती है, या कभी सिंगुलर बना देते हैं। सम नाउन्स सच नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म बट समटाइम वी नीड द सिंगुलर प्लूरल फॉर्म ऑफ दीज नाउन्स। मतलब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल तो नहीं होते, लेकिन कभी कभी हम ज़रूरत पड़ने पर उसे सिंगुलर भी बना देते हैं, कभी उसको प्लूरल बना देते हैं।
जैसे द सिंगुलर प्लूरल इज मेड बाय एडिंग सर्टेन वर्ड्स बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम कुछ ऐसे सर्टेन वर्ड्स जोड़ दे देते हैं, वो आपका क्या बन जाता है, सिंगुलर या प्लूरल। जैसे ही गिव मी अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ कभी भी, अब इसका क्या पूछ लेगा, इन्फॉर्मेशंस कर देगा, या तो इसको इन्फॉर्मेशन कर देगा, इसमें एस लगा देगा। तो ये नहीं लगेगा क्योंकि ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, उसमें कभी एस नहीं लग। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके साथ एस नहीं लगते हैं, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, तो इसमें एस नहीं लगेंगे। तो इसका क्या बनाएंगे, अगर हम इसको बनाना चाहेंगे, आप पीस ऑफ करके बना सकते हैं। इसको हम सिंगुलर या प्लूरल अगर बनाना रहेगा, आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कर देंगे या ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कर देंगे। इस तरह इसका प्लूरल या सिंगुलर बन जाता है। मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, यहाँ पे आपका इसका प्लूरल बन। देखिए फर्नीचर का तो हम फर्नीचर्स नहीं कर सकते हैं। आप पूछ लेगा फर्नीचर्स आर अवेलेबल इन द शॉप, इन दैट शॉप, नहीं, तो यहाँ पे फर्नीचर्स नहीं होगा। फर्नीचर्स का अगर हमको प्लूरल बनाना तो मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर हो जाएंगे। तो आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, तो ज्वेलरी का हम ज्वेलरीज नहीं करेंगे, इसका प्लूरल कैसे बनेंगे, अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, ठीक है। और उसी तरह ब्रेड का ब्रेड्स नहीं बोलेंगे हम, उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, टू स्लाइस ऑफ ब्रेड बोलेंगे। उसी तरह इन्फॉर्मेशन का हम इन्फॉर्मेशंस नहीं बनाएंगे, उसका प्लूरल, उसका कैसे बनाएंगे, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन बनाएंगे। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स थे जिनका हम प्लूरल और सिंगुलर बना सकते हैं। उसी तरह प्लीज़ शो मी सम आइटम्स ऑफ स्टेशनरी, तो स्टेशनरी कभी हम प्लूरल नहीं बना सकते, सम आइटम ऑफ कर सकते हैं। तो हेयर कभी नहीं बना सकता, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे नोट दिया, मनीज इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ मनी विच मीन्स अमाउंट ऑफ मनी। यहाँ पे मनी का, मनी जो है ना, मनी आपका ये सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मनीज हो जाएगा। यहाँ पे मनीज दिया हुआ है, ये प्लूरल फॉर्म है मनीज का, जिसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ मनी। क्या होता है, अमाउंट ऑफ मनी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे मनीज हैव बीन कलेक्टेड एंड हैंडेड टू द वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी, मतलब पैसे को, मनीज को, पैसे की बात कर रहा है यहाँ पे कि इकट्ठा किया गया और किसे दिया गया, वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी को सौंपा गया। तो सिंपली याद रखिएगा, तो मनी तो आपका सिंगुलर हो गया, लेकिन इसका अगर प्लूरल बनाना रहेगा तो मनीज हो जाएगा। ओके, इस तरह मनीज हैव बीन, इसका मतलब ही होता है कि अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, मनी का जो अमाउंट है उसकी बात कर रहा है। ओके, मनी को हम गिन नहीं सकते हैं बस, बट इसका जो बात हुई है, जो मनीज की बात हो रही है, तो इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ मनी की बात कर रहा है, यानी कि उसको कलेक्ट किया गया और वीमेन के वेलफेयर सोसाइटी में दिया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, रूल नंबर 5 क्या कह रहा है यहाँ पे, डियर हो गया, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो आपके सिंगुलर भी हैं, प्लूरल भी हैं, और इनके साथ हम सिंगुलर का भी यूज़ कर सकते हैं, इनके साथ हम प्लूरल का भी यूज कर सकते हैं। कब, जब उन्हें नीड होगी। जैसे कौन कौन से नाउन है, डियर हो गए, शीप हो गए, सीरीज हो गए, स्पीसीज हो गए, फिश हो गए, क्रू हो गए, एयरक्राफ्ट, काउंसिल आर सर्टेन नाउन दैट आर यूज इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। मतलब इन्हें हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में यूज़ कर सकते हैं। इफ़ दे आर, आगे कहा जा रहा है इफ़ दे आर यूज इन सिंगुलर सेंस, तब हमें, अगर ये सिंगुलर सेंस में यूज़ हो रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब, और अगर ये प्लूरल सेंस में यूज़ हो रहे हैं तो प्लूरल वर्ब। कुछ ऐसे नाउन्स हैं, तो ये नाउन हमने देख लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे उसकी कुछ प्रैक्टिसेस हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अ शीप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो प्लूरल भी हैं, सिंगुलर भी हैं। अगर वो सेंस सिंगुलर दे रहे हैं तो सिंगुलर आएगा, सेंस प्लूरल दे रहे हैं तो प्लूरल। यहाँ पे एक शीप की बात हो रही है ना, अ शीप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, खेत में जो है, फील्ड में एक शीप है, एक शीप की बात हो रही है, एक भेड़ की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब लगा दिए। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंस निकल रहा है सिंगुलर का, तो सिंगुलर वर्ब लगा दिए। यहाँ पे देखिए टू शीप की बात कर दिया, ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे हम इज़ नहीं लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंस क्या निकाल रहा है, टू शीप, एक से ज़्यादा हो गए, बहुवचन का प्लूरल का सेंस निकाल रहा है, तो यहाँ पे हम प्लूरल निकालेंगे। देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, पॉन्ड में 2 फिश की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आर लगा दिया है। उसी तरह देयर आर मेनी फिश इन द एक्वेरियम, एक्वेरियम में कितनी फिशेस हैं, मेनी फिश हैं, तो उसके साथ हम क्या लगा दिए हैं, आर लगा दिए हैं। यहाँ पे जो फिश है ना, ये रेफ़र कर रहा है डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिश, मतलब फिश की डिफरेंट जातियों की बात को यहाँ पे कर रहा है, मेनी फिशेस की बात कर रहा है। तो सिंपली याद रखिएगा, ये जो नाउन है आपके,
ये जो नाउन है आपके ना, ये जो नाउन अभी मैंने यहाँ पे बताया डियर सिप, ये सारे नाउन ना आपके सिंगुलर भी यूज होते हैं, प्लूरल भी। अगर सेंस निकलता है सिंगुलर का तो सिंगुलर यूज़ किया जाएगा, प्लूरल निकल रहा है तो प्लूरल यूज़ किया जाएगा। जिसी तरह यहाँ पे मैंने समझाया, यहाँ पे सिंगुलर निकल रहा है तो सिंगुलर हुआ, यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल हो गया। ओके, चलिए फिर रूल नंबर 6 पे आते हैं। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है? हाइफनेटेड नाउन्स डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। यहाँ से भी आपका एरर पार्ट में आते हैं क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे भी आपका एरर पार्ट में पूछा जाता है हाइफनेटेड नाउन्स। जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया 5 स्टार्स कर दिया, 5 स्टार्स। ये हाइफनेटेड नाउन मतलब दो नाउन, मतलब उसमें क्या होता है कि नाउन और एडजेक्टिव के बीच में आपका क्या होता है, हाइफन मार्क दिया रहता है, हाइफन मार्क किए रहता है। ओके, तो यहाँ पे हमको बताना है, ये कहना है कि जो हाइफनेटेड नाउन्स होते हैं वो कभी प्लूरल नहीं होते हैं, ये याद रखना है। तो ये 5 स्टार्स गलत है, यहाँ पे सिर्फ 5 स्टार होगा। तो सिंपली दिमाग में रखिएगा कि जो हाइफनेटेड नाउन होते हैं वो कभी प्लूरल नहीं होते हैं। यहाँ पे एरर पार्ट पूछ ले जाता है। जैसे ही गिव मी 200 रुपीज़ नोट्स, यहाँ पे 100 रुपीज़ है, ये देखिए हाइफन में दिया हुआ है, हाइफन किया है और रुपीज़ कर दिया है। तो ये हमने अभी पढ़ा कि जो हाइफनेटेड नाउन है डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, कभी भी हाइफनेटेड नाउन को प्लूरल फॉर्म में नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे हम रुपीज़ नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रुपी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। उसी तरह ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल, तो यहाँ पे स्टार्स नहीं होगा, स्टार होगा। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो हाइफनेटेड नाउन होते हैं वो कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं। अब आगे हम देखेंगे रूल नंबर 7 देखेंगे। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है? सर्टेन नाउन्स वर्ड्स आर यूज्ड इन कोलोक्वल इंग्लिश इन इंडिया। अब मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हम बोलते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में कुछ और बोलते हैं, और जो ग्रामेटिकल यूज़ उसका कुछ और रहता है। जैसे हम बोल देंगे ये मेरा कज़िन सिस्टर है, ये मेरे फैमिली मेम्बर हैं, या ये मेरी फैमिली मेम्बर है। ये नहीं बोलेंगे, फैमिली मेम्बर बोल देंगे। जैसे हमने कहा ना ये फैमिली मेम्बर है, फैमिली मेम्बर, फैमिली मेम्बर, ये गलत बोल रहे हैं। ये तो हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं, बट अगर ग्रामेटिकल इसको देखा जाए तो क्या हो जाएगा, द मेम्बर ऑफ फैमिली, ये सही हो जाएगा, द मेम्बर ऑफ फैमिली, ये सही हो जाएगा। तो ये गलत बोलते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपने आम बोलचाल की भाषा में तो बोल देते हैं, बट उसको ग्रामेटिकल अगर देखा जाए तो वो हम गलत बोल रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखिए रॉन्ग है, कजिन ब्रदर कुछ नहीं होता, कजिन सिस्टर कुछ नहीं होता, बल्कि क्या होता है, कजिन होता है। तो इस टाइप यहाँ से भी एरर पूछे जाते हैं। अब याद रखिएगा, यहाँ से भी एरर आते हैं। तो कजिन ब्रदर कुछ नहीं होता, कजिन सिस्टर कुछ नहीं होता है, बल्कि अगर देखा जाए ग्रामेटिकल में तो कजिन होता है। पिक पॉकेटर कुछ नहीं होता, पिक पॉकेट होता है। गुड नेम क्या होता है, गुड नेम कुछ नहीं होता, नेम होता है। बिग ब्लंडर, देखिए ब्लंडर मतलब भी होता है सबसे बड़ा, तो बिग क्या होता है, यहाँ पे सुपरफ्लुअस का कुछ नहीं होता, यहाँ पे ब्लंडर मतलब ही होता है बिग, तो ब्लंडर होता है। कहते नहीं बहुत ब्लंडर मिस्टेक है, ब्लंडर मिस्टेक बोल सकते हैं, लेकिन बिग ब्लंडर मिस्टेक नहीं, क्योंकि ब्लंडर भी एक अपने आप में एक बड़ा शब्द है जिसका मतलब होता है कि बहुत बड़ा, तो उसके आगे बिग लगाने की ज़रूरत नहीं, ये गलत हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग ब्रीज लाइट एंड जेंटल, स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग विंड होता है, स्ट्रॉन्ग विंड होता है, ये याद रखिएगा। इसमें खुद ही ब्रीज हो जाता है, ब्रीज इज़ ऑलवेज। बैड ड्रीम क्या होता है, हम कहते हैं कि आज मैंने बहुत बुरा सपना देखा, मैंने बहुत बैड ड्रीम देखा, तो बैड ड्रीम कुछ नहीं होता, ये हम गलत बोलते हैं। बल्कि बैड ड्रीम को हम अगर ग्रामेटिकल देखा जाए तो नाइट मेयर कहा जाता है। प्राउडी कुछ नहीं होता है, प्राउड होता है। अकॉर्डिंग टू मी, हम बोलते हैं ना अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रामेटिकल एरर में अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, इन माई ओपिनियन, इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। चीटर क्या होता है, चीटर नहीं कुछ होता है, चीट होता है। हम बोलते हैं ना बहुत बड़ा चीटर हो तुम, बहुत बड़े चीटर हो, चीटर कुछ नहीं होता, चीट होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे नाउन्स हैं ना जो बहुत ज़्यादा हम कंफ्यूज होते हैं उसका यूज करने से। जैसे फ्लोर और ग्राउंड में, स्किल और टैलेंट में, एनवी और जेलसी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कहाँ एनवी का यूज़ होगा। एनवी मतलब भी ईर्ष्या होता है, तो जेलसी मतलब भी ईर्ष्या होता है। स्किल मतलब भी तो योग्यता होती है, कौशल होता है। टैलेंट मतलब, तो देखते हैं कहाँ पे यूज़ होता है। फ्लोर जो आपका है, फ्लोर द फ्लैट सरफेस ऑफ द रूम। फ्लोर किसे कहते हैं, जो रूम का फ्लैट सरफेस होता है उसे फ्लोर बोलते हैं। जैसे ये एक रूम है, ये रूम है और ये जो रूम का
सरफेस है ये नीचे वाला रूम का फ्लैट, ये रूम का जो फ्लैट है, जो सरफेस है नीचे जो सतह है रूम का, इसे बोलते हैं फ्लैट। रूम की जो रूम का एरिया है नीचे जो फ्लैट हम बैठते हैं ना फर्श पे, इसे बोलते हैं फ्लोर। और ग्राउंड क्या होता है? ग्राउंड सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का जो सरफेस होता है, जैसे हम घर से बाहर निकले तो जो हम चल रहे हैं ज़मीन पे, वो सारा ही क्या है? अर्थ का सरफेस है, वो ग्राउंड हो गया। ओके। और फ्लोर क्या हो गया? रूम के अंदर का, जहाँ पे ये जो रूम है, रूम के अंदर का जो फर्श होता है उसे फ्लैट बोलते हैं, उसे फ्लोर बोलते हैं, सॉरी उसे फ्लोर बोलते हैं। सिंपली समझ में आ गया। स्किल क्या होता है और टैलेंट में क्या फ़र्क है? देखिए, स्किल क्या होता है? जो हम सीख के एक्वायर करते हैं, और टैलेंट जो हमको इनबॉर्न मिलता है, जब हम पैदा होते हैं ना, तभी जो हमारे साथ कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड है, ये तो गॉड गिफ्टेड है, इसके अंदर ये टैलेंट है, इसके अंदर ये योग्यता है, ये गॉड गिफ्टेड है। मतलब एक नेचुरल एबिलिटी होती है जो हमको इनबॉर्न मिलती है। और स्किल क्या होता है? हम दुनिया में जब आते हैं, जब सीखते हैं कोई चीज़, सीख के एक्वायर करते हैं। जैसे मुझे ड्राइविंग करना हो तो पहले मैं क्या करूँगी? सीखूँगी, गाड़ी सीखूँगी, ये स्किल अपने अंदर सीख के लाऊंगी, तो उसे स्किल बोलते हैं। जो दुनिया में हम सीख को कोई चीज़ एक्वायर करते हैं उसे स्किल बोलते हैं। और जो नेचुरल एबिलिटी होती है, जो इनबॉर्न हमको योग्यता मिली रहती है, वो टैलेंट होता है। ओके। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे, उसी तरह एनवी मतलब भी ईर्ष्या होता है, और जेलसी मतलब भी ईर्ष्या होता है। एनवी अ विश टू पजेस दैट द अदर पर्सन हैज़। मतलब एनवी मतलब इस प्रकार की ईर्ष्या, मतलब ऐसी चीज़ पाना जो दूसरों के पास हो। जैसे दूसरों को धन दौलत बहुत ज़्यादा है, अरे उसके पास बंगला है, उसके पास गाड़ी है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी वो चाहिए। उसका देख देख के हम चिढ़ते हैं, जलते हैं, काश मेरे पास होता, मुझे भी वो चीज़ें चाहिए जो दूसरों के पास है, उसे हम एनवी बोलते हैं। इस टाइप का जब ईर्ष्या हमारे अंदर आ जाएगी तो वो एनवी है। जेलसी मतलब भी ईर्ष्या होता है। अ फीलिंग दैट अराइजेज आउट ऑफ फियर ऑफ लूजिंग दैट यू हैव। मतलब एक ऐसा फीलिंग हमारे अंदर उभरता है जैसे किसी को खोने से डरने का, जैसे कि किसी पर्सन को हम खोने से डरते हैं, और जो ईर्ष्या उभरती है उसी को बोलते हैं जेलसी। तो ये फ़र्क दोनों में डिफ्रेंशिएट करता है, फ्लोर, ग्राउंड, स्किल, टैलेंट और एनवी और जेलसी में। मतलब किसी को खोने से अगर हम डर रहे हैं, जो हमारे अंदर फीलिंग आ रहा है कि इस पर्सन को खोने से डरना, वो आपका जेलसी हो गया। एनवी दूसरे के धन दौलत को देख के पाने की चाहत करना, कैसे वो आगे बढ़ रहा है, या फिर उसे पाने की चाहत करना उस चीज़ को, तो वहाँ पे एनवी हो गया। टैलेंट इनबॉर्न जो हमको मिलती है, पैदा होते ही जो हमारे अंदर टैलेंट होता है वो टैलेंट हो गया, और जो दुनिया में आके हम सीखते हैं वो स्किल हो गया। उसी तरह ग्राउंड का है, अर्थ का जो सरफेस है, जो पृथ्वी का सरफेस है उसे ग्राउंड बोलते हैं, और जो रूम के अंदर का सरफेस होता है उसे फ्लोर बोलते हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, 1 मिनट ऊपर गया, रूल नंबर 8 देख लेते हैं। व्हेन अ डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव इज एडेड बिफोर द फॉलोइंग नाउन दे टेक सिंगुलर। कुछ ऐसे नाउन्स हैं, अगर हम इनके आगे डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव यूज़ कर दें, अगर हम इनके आगे डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी कि एक होता है कॉर्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल, एक होता है कॉर्डिनल, सॉरी कॉर्डिनल होता है, एक का होता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल क्या होता है? ऑर्डिनल जो आपका 1 2 3 4, कॉर्डिनल क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसी को बोलते हैं यहाँ पे डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव को 2 भागों में बांटा गया है, एक आपका ऑर्डिनल में, एक आपका कॉर्डिनल में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी आपका यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी ऐसे नाउन जैसे पेयर हो गए, स्कोर हो गए, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन एट्सेट्रा, कुछ ऐसे नाउन्स हैं, इनके आगे अगर हम डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव लगाते हैं, मीन्स अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनमें से कुछ भी लगाते हैं इनके आगे, तो ये नाउन क्या हो जाएंगे? प्लूरल। ये नाउन क्या हो जाएंगे? सिंगुलर हो जाएंगे, सॉरी, ये नाउन क्या हो जाएंगे? सिंगुलर हो जाएंगे। उनके आगे कभी एस नहीं लगेगा। ओके, ये चीज़ को याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। आई हैव 200 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे देखिए 200 रुपीज़ है, और उसके आगे क्या लगा दिया है? 2 लगा दिया गया है। यहाँ पे ऑर्डिनल चीज़, यहाँ पे ऑर्डिनल एडजेक्टिव लग गया 2, और यहाँ पे 100 क्या हो गया? ये सिंगुलर रह गया। ओके, इस चीज़ को समझिएगा कि यहाँ पे अगर इसके आगे 1 2 3 4
इन सभी के आगे पेयर, स्कोर, ग्रॉस स्टोन, इन सभी के आगे अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी यूज़ हो रहा हो तो ये जो वर्ड रहेगा ये सिंगुलर रहेगा, ये कभी इसके साथ कभी भी प्लूरल नहीं लगेगा। सिंपली आप याद रखिएगा ये क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। और एडजेक्टिव के आगे कभी भी हम एस नहीं लगाते हैं, एडजेक्टिव का कभी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। अब यहाँ पे रुपीज़ जो है ये रुपीज़ क्या हो गया, नाउन हो गया, तो ये इसमें तो आपका प्लूरल रहेगा लेकिन ये वाले वर्ड में नहीं रहेगा। उसी तरह सी परचेज 3 डजन पेंसिल, तो 3 लग गया यहाँ पे, डजन से पहले 3 लग गया तो डजन्स नहीं होगा, डजन ही रह जाएगा। पेंसिल्स नाउन है तो इसमें आपका एस लग जाएगा। ओके उसी तरह ही हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज़, तो 5 लग गया 1000 से पहले तो 1000 नहीं 5000। और एरर पार्ट कहाँ यहीं से पूछता है, इसमें क्या कर देगा, एस लगा देगा, इसमें भी एस लगा देगा, इसमें भी एस लगा देगा। तो आपको यही नहीं लगाना है, आपको यही चीज़ समझना है कि इसमें एस नहीं लगेगा। अगर इसके आगे एक नंबर दिया गया है तो एक नंबर दिया गया है इसके आगे, तो इसमें इन सभी चीज़ में कभी एस नहीं लगेगा। भले ही उसके नाउन में तो लग जाएगा, उसका नाउन है भाई, उसके नाउन में लगेगा, लेकिन इन सभी चीज़ में नहीं लगेगा। और वैसे भी देखा जाए तो ये एक एडजेक्टिव बन जाता है यहाँ पे आके ये एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आया ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का वैसे भी हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो आप ऐसे ही इसको याद रख सकते हैं। ओके बट यहाँ पे भी दिया है इफ़ ऑफ इज़ यूज्ड विद देम सच नाउन्स आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। अगर इनके साथ अगर 1 मिनट इसको मैं समझाती हूँ। अगर जैसे यहाँ पे दिया है आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, जैसे यहाँ पे क्या कर दिया, अगर 2 न लगा रहा हो, इन सभी के आगे अगर कोई नंबर नहीं लग रहा है, इन सभी के बाद अगर ऑफ लग रहा है, तब हम क्या करेंगे, इन सभी को प्लूरल बना देंगे तुरंत। जैसे हमने कह दिया डजन, डजन ऑफ बनाना, बनानाज, डजन ऑफ बनानाज, तो ऑफ इनके बाद ऑफ लग गया ना, तो यहाँ पे डजन नहीं रह जाएगा, ये प्लूरल बन जाएगा, डजन्स ऑफ बनाना हो जाएगा। या फिर हमने बोल दिया, या फिर बोल दिए 100 ऑफ पीपल, 100 ऑफ पीपल, तो यहाँ पे इसके बाद ऑफ लगा है ना, यहाँ पे देखिए कोई यूनिट, इसके आगे कोई यूनिट नहीं है। अगर इसके आगे कोई यूनिट नहीं है और इसके बाद अगर ऑफ आ रहा है तो हम इसको प्लूरल बना देंगे, 100 ऑफ पीपल हो जाएगा, डजन्स ऑफ बनानाज हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा इस चीज़, वही चीज़ यहाँ पे समझा रहा है, यहाँ पे 1 मिनट, यही चीज़ यहाँ पे समझाया जा रहा है कि अगर ऑफ लग जाएगा, जैसे डजन्स ऑफ वुमेन हो गया, 100 ऑफ पीपल हो गया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स हो गए। ओके तो सिंपली आप ऐसे याद रखिएगा कि ये जो आपके हैं ना सारे नाउन, प्रेयर, स्कोर, इनके पहले अगर कोई यूनिट आ रहा है, मतलब कोई नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो इनमें कभी एस नहीं लगेगा, सिंपली याद रखिएगा। और अगर इनके पहले 1 2 3 4 नहीं आ रहे हैं, तो इनके बाद नहीं आ रहा है, इनके बाद ऑफ आ रहा है, तब इनमें आप एस लगा सकते हैं। उसी चीज़ यहाँ पे समझाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे 100 ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर, यहाँ पे कहीं यूनिट यहाँ पे कहीं नंबर वंबर नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पे ऑफ लगा है। अगर इनके बाद ऑफ लग रहा है तो इसमें एस लग जाएगा। देखिए ऑफ लगा है, तुरंत एस लग गया, ऑफ लगा है तुरंत एस लग गया। तो इस चीज़ को समझिएगा। ओके तो इस चीज़ को आप समझिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। चलिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, उसी तरह यहाँ पे 100 ऑफ पीपल हो गया। आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज, तो यहाँ पे ऑफ लग गया, तो अब पेयर जब ऑफ लग गया तो इसमें हम पेयर्स लगा देंगे। तो पेयर टेक ऑफ 2 पेयर शूज इज़ रॉन्ग, 2 पेयर। अब ये कैसे पूछ लेगा, अब इस तरह पूछ लेगा 2 पेयर ऑफ शूज, सॉरी यहाँ पे ऑफ नहीं लगेगा, 2 पेयर शूज बोल देगा। अब यहाँ पे गलत क्या है, 2 पेयर शूज है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, ये गलत हो जाएगा तुरंत। यहाँ पे 2 लगा हुआ है ना, यहाँ पे 2 है, तो ये आपका यहाँ पे पेयर्स लगा देगा, 2 पेयर्स शूज कर देगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आपका यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, तो पेयर ओनली सिर्फ पेयर हो जाएगा, ना कि पेयर्स हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे समझाया है। ओके वही चीज़ यहाँ पे समझाया। आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज, ये गलत है क्योंकि पेयर्स टेक ऑफ 2 पेयर शूज हो जाएगा।
ओके, क्योंकि यहाँ पे पेयर से पहले टू का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे आपका ऑफ का यूज़ नहीं होगा, ना ही ऑफ का यूज़ होगा और ना ही एस का यूज़ होगा सिंपली। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन, बहुत टाइप के एरर पूछ लिए जाते हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। रूल नंबर 9 क्या कह रहा है कि अब ऐसे नाउन्स हैं, मैं यहाँ पे समझा रही हूँ कि अगर आपका दो नाउन रहे, एक नाउन है बीच में आपका आ रहा है प्रेपोजिशन और इधर भी आपका नाउन आ रहा है, मतलब इधर भी आपका नाउन है, इधर भी नाउन है, बीच में आपका प्रेपोजिशन आ रहा है, तो दोनों नाउन कैसे होने चाहिए? एक तो सेम होने चाहिए दोनों नाउन, दूसरा दोनों नाउन कैसे होने चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। मतलब दो नाउन के बीच में अगर प्रेपोजिशन आ रहा है तो सिंपली याद रखिएगा दोनों नाउन सेम होने चाहिए और दोनों नाउन कैसे होने चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, और इनके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। वही चीज़ यहाँ पे बताया है। जैसे इफ़ अ प्रपोजिशन कम्स आफ्टर अ नाउन देन द सेम नाउन इज रिपीटेड, द नाउन शुड बी, वही चीज़ यहाँ पे बताया। जैसे यहाँ पे देखेंगे टाउन आफ्टर टाउन, यहाँ पे बताया जा रहा है टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवेस्टेटेड। तो यहाँ पे जो टाउन है और यहाँ पे जो टाउन है ये क्या है? नाउन है, ये भी नाउन है, और यहाँ पे ये आपका प्रेपोजिशन है। तो देखिए यहाँ पे टाउन आफ्टर टाउन, तो ये सिंगुलर है, ये दोनों सेम ही है कि नहीं है? दोनों सेम है और दोनों क्या है? सिंगुलर है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और इनके साथ वर्ब भी कैसी आई है? सिंगुलर आई है। उसी तरह शिप आफ्टर शिप इज़ अराइविंग, शिप आपका नाउन है, ये भी नाउन है, बीच में आपका प्रेपोजिशन आया, दोनों आपका क्या है? शिप शिप है, दोनों नाउन सेम है और दोनों कैसे हैं? सिंगुलर हैं, और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर है, इसलिए ये भी सेंटेंस सही हो गया। उसी तरह ये देखिए द बीजेपी ऑर्गेनाइज डोर टू डोर, डोर टू डोर, तो इस तरह पूछ लेगा डोर्स टू डोर हो जाएगा, डोर्स टू डोर्स। एरर पार्ट में ये पूछ लेगा डोर टू डोर। तो आपको याद रखना है प्रेपोजिशन से दो नाउन जुड़े हुए हैं, दोनों तो सेम तो लग रहे हैं, बट यहाँ पे गलती क्या है? दोनों सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर नहीं है, इसमें एस नहीं लगेगा, डोर टू डोर हो जाएगा। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पे एरर पार्ट यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। एरर पार्ट यहाँ पे क्या आएगा? बस एरर पार्ट इसमें क्या आएगा? टाउन्स आफ्टर टाउन्स कर देगा, टाउन्स आफ्टर टाउन्स कर देगा। पहला एरर यहाँ से ऐसे पूछ सकता है, मतलब इन दोनों नाउन को क्या कर देगा? प्लूरल कर देगा। सेम तो दोनों रहेंगे, बस क्या कर देगा? प्लूरल, जो कि प्लूरल नहीं चाहिए, दोनों को सिंगुलर होना चाहिए। और अगर यहाँ पे सही कर दे रहा है, टाउन आफ्टर टाउन सही कर दे रहा है, तो यहाँ पे गलत कर देगा, यानी कि दो नाउन है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे? वर लगा देगा। यहाँ पे एरर पार्ट पूछ लेगा। अगर इधर सही है तो हेल्पिंग वर्ब को तुरंत एरर में पूछ लेगा। तो आपको ध्यान देना है कि इसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। शिप्स आफ्टर शिप्स नहीं होता, शिप आफ्टर शिप होता है, और इसके साथ वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर आती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए यहाँ पे वही चीज़ बताया है कि नाउन्स आफ्टर नाउन्स कुछ नहीं होते हैं, रोज अपॉन रोज नहीं होते हैं, डोर्स टू डोर नहीं होते हैं, शिप्स आफ्टर शिप मस्ट नॉट बी यूज्ड। तो यहाँ पे टाउन आफ्टर टाउन हो जाएगा, रो अपॉन रो हो जाएगा, डोर टू डोर हो जाएगा, शिप आफ्टर शिप हो जाएगा, और इसके साथ आपका सिंगुलर वर्ब भी आएगा। ओके, अब कुछ है रूल नंबर 10 देखेंगे। रूल नंबर 10 क्या कह रहा है यहाँ पे कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो आपके, मतलब यहाँ पे इसका क्या कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो आपके मेल भी होते हैं, मतलब दोनों के लिए यूज़ होते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं। जैसे नाउन्स लाइक टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, ऑथर, लीडर, म्यूजिशियन एट्सेट्रा एट्सेट्रा और कॉमन जेंडर नाउन। ऐसे नाउन को हम किस में कर दिए हैं? जब हमको क्लियरिटी रहती है कि ये फीमेल है तो उसको हम फेमिनाइन जेंडर में रख देंगे, या फिर जब हमको क्लियर रहेगा ये मेल है तो उसको हम मैस्कुलिन जेंडर में रख देंगे। जैसे हमने मोहन रख दिया, यहाँ पे जेंडर वाइज पूछ लिया मोहन, तो हम यहाँ पे साफ समझ रहे हैं कि मोहन एक मस्कुलिन है, तो ये मस्कुलिन जेंडर हो गया, मस्कुलिन जेंडर हो गया, मस्कुलिन जेंडर है। उसी तरह हम यहाँ पे राधा लिख दिए, राधा, तो राधा क्या है? एक लड़की है, ये फीमेल जेंडर है, तो इसे हम फेमिनाइन जेंडर में रख दिए। समझ में आया? उसी तरह अगर हम यहाँ पे डॉक्टर लिख दें, पूछ लें कि डॉक्टर क्या है, आप कहोगे मैम यहाँ पे डॉक्टर तो ना मस्कुलिन दिख रहा है ना फेमिनाइन दिख रहा है, तो डॉक्टर है क्या? तो ऐसे नाउन को किस में रखा गया है जहाँ पे हमको कंफर्म ना रहे कि ये मस्कुलिन है कि फेमिनाइन है, तो ऐसे नाउन को हम किस में रख दिया गया है? कॉमन जेंडर में रख दिया गया है। कॉमन जेंडर मतलब डॉक्टर तो आपकी फ़ीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, कंफर्म नहीं है कि डॉक्टर मेल है कि फ़ीमेल है। तो जो नाउन कंफर्म नहीं होता है उस नाउन को हम कॉमन जेंडर कहते हैं।
तो यहाँ पे वही चीज़ पूछा है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसे कॉमन जेंडर कहा जाता है और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ होते हैं। इसे आप डुअल जेंडर भी कहते हैं। ऐसे नाउन को, कॉमन जेंडर को हम क्या बोलते हैं? डुअल जेंडर भी कहा जाता है। और इसमें क्या याद रख सकते हैं आप? इसमें आप याद रख सकते हैं कि कभी भी ऐसा सेंटेंस आता हो, कॉमन जेंडर से अगर सेंटेंस आ रहे हैं तो वहाँ पे अगर जेंडर क्लियर नहीं है कि ये फीमेल है या मेल है, तो वहाँ पे अगर हमको प्रोनाउन का यूज़ करना हो, प्रोनाउन अगर रखना हो, जैसे ही शी में क्या रखेंगे, तो वहाँ पे हम ही को प्रायर मानेंगे, शी को नहीं रखेंगे, ही को रखेंगे। कहीं ऐसा कॉमन जेंडर का सेंटेंस आ रहा हो, वहाँ पे अगर प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट है कि प्रोनाउन रखना है, तो ही शी में हम क्या रखेंगे? जैसे यहाँ पे डॉक्टर के लिए अगर हमको रखना हो कि ही शी में हम क्या रखेंगे, तो डॉक्टर हम जानते हैं कि डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, तो हम हमेशा किसको प्रायर पे रखेंगे? मस्कुलिन जेंडर को ही रख देंगे तुरंत। जैसे अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तब समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, जैसे एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। यहाँ पे जो लीडर है ना, लीडर है, लीडर यहाँ पे पता नहीं है कि लीडर फीमेल है कि मेल है, इसीलिए यहाँ पे जो आपका पजेसिव लगाया है, प्रोनाउन का जो एडजेक्टिव लगाया है पजेसिव, यहाँ पे हिज लगा दिया। यहाँ पे हर क्यों नहीं लगाया? हर भी तो लगाना चाहिए था, यहाँ पे पता तो नहीं है ना लीडर लड़का है कि लड़की है, फीमेल है कि मेल है, नहीं पता। तो ऐसे सिचुएशन में हम हमेशा प्रायोरिटी किसको देंगे? मस्कुलिन जेंडर को देंगे। तो हम हर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हिज को प्रायर करेंगे। उसी तरह अ टीचर शुड प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीच। तो यहाँ पे टीचर आपकी देखिए, टीचर क्या हो सकती है? टीचर या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है, या तो मेल या तो फीमेल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने काट दिया, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट नहीं है, आपको लगाना है यहाँ पे क्या लगाओगे? यहाँ पे क्या लगाओगे? टीचर शुड प्रैक्टिस व्हाट प्रीच। अब यहाँ पे लगाना है आपको कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट फिल करना, तो हम क्या फिल करेंगे? अब हमको समझ नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, तो कॉमन जेंडर में कभी भी याद रखिएगा, कॉमन जेंडर में कभी भी कॉमन जेंडर अगर आ रहा है, उसके लिए अगर कोई सब्जेक्ट लगेगा प्रोनाउन में, तो हम हमेशा मेल को प्रायर देंगे, फीमेल को नहीं देंगे। ऐसा ग्रामर में है, ओके। वैसे मैं फीमेल को प्रायर करूँगी, तो यहाँ पे मेल ही जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। मेल को करेंगे तो टीचर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, कॉमन जेंडर की ये बात हो रही है, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब यहाँ पे कुछ ऐसे आपके आ गए हैं वर्ड्स, ये कलेक्टिव नाउन से आपके वर्ड्स हैं। वर्ड्स डिनोटिंग ग्रुप, जो आपके ग्रुप को डिनोट करते हो कलेक्टिव नाउन से। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि म्यूजिशियन के ग्रुप को क्या कहते हैं? अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन कहा जाता है। उसी तरह डायरेक्टर्स एट्सेट्रा, उनके बोर्ड कहा जाता है उनके ग्रुप को। उसी तरह गर्ल्स हो गए, वीमेन हो गए, ऑफिसर्स के ग्रुप को हम बैबी कहा जाता है। ग्रेप्स हो गया, कीज़ हो गया एट्सेट्रा, इन सब के ग्रुप को बंच कहा जाता है। उसी तरह स्टिक्स, हे, इन सभी को, हे मतलब भूसा होता है, भूसा, स्टिक्स, इनका जो गट्ठर होता है, इनके गट्ठर को क्या कहा जाता है? इनके कलेक्शन को क्या कहा जाता है? बंडल कहा जाता है। उसी तरह मर्चेंट्स, पिलग्रिम्स, ट्रैवलर्स, इनके कलेक्शन को क्या कहा जाता है? कारवा कहा जाता है। उसी तरह रेंज ऑफ माउंटेन्स, इसके चैन कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। मतलब माउंटेन्स या फिर हिल्स के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? माउंटेन्स और हिल्स के ग्रुप को चैन या रेंज कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ आपके वही चीज़ दिए हैं, डिनोटिंग जो ग्रुप है वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वायर, सिंगर्स के ग्रुप को क्वायर कहा जाता है। स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास कहा जाता है। सर्वेंट्स और अटेंडेंट्स के ग्रुप को रेटिन्यू कहा जाता है। उसी तरह ट्रीज़ के ग्रुप को क्लम्प भी कहा जाता है, ग्रोव भी। अ क्लम्प ऑफ ट्रीज़ या अ ग्रोव ऑफ ट्रीज़, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे थे बट यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट थे, सो मैंने यहाँ पे ले लिया है। लॉस के ग्रुप को कोड कहा जाता है। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स के ग्रुप को कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें, सारे ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं। आर्मी ऑफ सोल्जर्स को ये बटालियन, रेजिमेंट कहा जाता है। शिप्स, कार्स एक्सेट्रा कॉन्वे कहा जाता है। मूविंग अंडर एन एस्कॉर्ट। तो उसी तरह लेक्चर्स, ये पूछा गया था, अ कोर्स, अ सीरीज ऑफ लेक्चर। लेक्चर्स को क्या कहा जाता है? कोर्स ऑफ लेक्चर्स या फिर अ सीरीज। उसी तरह शेलर्स का क्रू कहा जाता है। ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें।
ओके। उसी तरह लोगों की भीड़ को क्राउड भी कहा जाता है, मॉब की। लेकिन यहाँ पे जो क्राउड है वो सिंपल जो क्राउड होती है। मॉब यहाँ पे किसको कहा जाता है? जो गुस्साई हुई क्राउड रहती है, गुस्साई हुई भीड़ को कहा जाता है। स्टडीज़ के कैरिकुलम कहा जाता है। उसी तरह स्टेप्स हो गए, स्टेयर्स हो गए, फ्लाइंग बर्ड्स तो फ्लाइट कहा जाता है। शिप्स आर मोटर कार्स को फ्लीट, इसके बेड़े को मतलब फ्लीट कहा जाता है, उसके ग्रुप को। उसी तरह गीज हो गए, शीप हो गए, बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक कहा जाता है। रॉबर्ट्स, लेबरर्स, इनके ग्रुप को गैंग कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, आप खुद भी देख सकते हैं। कैटल्स के ग्रुप को हर्ड, पपीज़ के लीटर कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। हूंस कार्ड्स के पैक कहा जाता है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आप खुद पढ़ सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। सीरीज ऑफ इवेंट्स, ये सारी चीज़ें। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने नाउन से जितना भी बनता था सारा ही यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जितने भी नाउन से आपके टॉपिक वाइज जितने भी थे, जहाँ से एग्ज़ाम में पुटअप क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं। और भी इसमें हम कवर करेंगे, जैसे जेंडर वगैरह, नाउन्स एंड नंबर्स हो गए, नाउन्स एंड उसके जेंडर हो गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नाउन को पूरी तरह से हमको एकदम क्लियर कर लेना है कि कहीं से भी क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं वो मैं ज़रूर कॉन्सेप्ट की वीडियो ज़रूर करा दूँगी। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको कैसे लगें ये ज़रूर बताइएगा। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को जो वॉच कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है, चाहे वो ग्रामर का हो चाहे वो लिटरेचर का हो, दोनों ही आपको यहाँ पे मिलेगा। कैसे मिलेगा? कॉन्सेप्ट वीडियोज़ मिलेंगे, प्लस प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।